गोंदी का दरख्त है। छोटी छोटी ऑरेंज कलर की बेरीज लगती हैं, अंदर गोंद गोंद सा होता है, बच्चे बड़े शौक से खाते हैं। बहुत सारा ऐसा परिंदा है जो सिर्फ कीकड़ के दरख्त में जाके अपना घोंसला बनाता है। क्यों? क्योंकि उसमें कांटे होते हैं, तो दूसरे जानवर ऊपर चढ़ के उनके अंडे और बच्चों को ख़राब नहीं करें। दरख्त, पौधे, ये जानवर, परिंदे, कीड़े जो अल्लाह ताला ने निज़ाम बना के हमें दिया है, इस दुनिया में, इस ज़मीन पे हमारे पास हर जगह में मौसम अलग है। कहीं पर बहुत बारिशें होती हैं, कुछ इलाके रेगिस्तानी हैं, कोई पहाड़ी इलाके हैं, कुछ ठंडे इलाके हैं, कुछ गर्म इलाके हैं। हर इलाके की निस्बत से अल्लाह ताला ने हमें उस जगह की मखलूक दी है। अब आप देखते हैं कि पहाड़ी इलाके, जहाँ पे ठंडे इलाके हैं, वहाँ पे पाइन ट्रीज़ होते हैं। सहराओं में, डेजर्ट्स में कैक्टस नुमा चीज़ें होती हैं। हर जगह पे उसने हमें मुख्तलिफ़ चीज़ें दी हैं। जो हमारा रीजन है, जिसमें कराची भी फॉल करता है और पाकिस्तान का बहुत सारा हिस्सा जो है वो एरिड है। एरिड का मतलब है कि ड्राई, सूखा, जहाँ पे बारिशें बहुत कम होती हैं या नहीं होती हैं। कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ बारिश बहुत ज़्यादा होती है। दुनिया भर में भी हम देखते हैं रेन फॉरेस्ट हैं जहाँ रोज़ बारिश होती है। कराची में साल में शायद मुश्किल से 3 या 6 दिन बारिश होती है। कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ साल में शायद 6 दिन बारिश नहीं होती है, बाकी हर रोज़ बारिश होती है। तो उसी की निस्बत से अल्लाह ताला ने मखलूक पैदा की है। वो मखलूक उस इलाके की देसी है, हमने उनको जंगली कहना शुरू कर दिया। तो बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जो हमारे इलाके में उगते हैं, कुदरती, खुदरो, हम उनको जंगली कहते हैं। जैसे कीकड़ का दरख्त है, आप कहते हैं ये तो जंगली है। जंगली नहीं है, वो देसी है। गुलमोहर है, अमलतास है, वो यहाँ के देसी नहीं है, वो किसी और मुल्क से, किसी और जगह से ला के यहाँ लगाए गए हैं। अगर आपने अपने गार्डन में गुलमोहर का दरख्त लगाया है या अमलतास का दरख्त लगाया है, आपको तकरीबन सारी ज़िंदगी, ख़ास तौर पे कराची जैसे माहौल में जहाँ बारिशें बहुत कम होती हैं, आपको उसे पानी देते रहना पड़ता है। आप पानी देना बंद कर देंगे, वो दरख्त मर जाएगा। आपने अगर लाहौर में लगाया हुआ है, वहाँ पे बारिशें ज़्यादा होती हैं, वो दरख्त वहाँ पे पल जाते हैं। हमारे इलाके के देसी दरख्तों में क्या क्या है? मेरे पीछे आपको बहुत खूबसूरत ग्रीन कैनपी नज़र आ रहा है, ये पीलू का दरख्त है। वैसे पीलू पूरे पाकिस्तान में उगता है और इसको हम जंगली कहते हैं। इतनी मुफीद चीज़ है। पीलू से मिसवाक बनता है ना, टूथपेस्ट में भी इस्तेमाल होता है। छोटे छोटे दाने इसके ऊपर लगते हैं, बड़े मीठे होते हैं। और ये परिंदों की खुराक है। हमारे इलाके में कीकड़ होता है, कुछ जो थोड़े से सेम वाली ज़मीनें होती हैं, उसमें लई का पौधा उगता है। अब लई को मुख्तलिफ़ इलाकों में मुख्तलिफ़ चीज़ें कहते हैं, कहीं उसे भांट भी कहते हैं, कहीं उसे गज़ भी कहते हैं। इसमें 2-3 वैरायटियाँ हैं। एक है जो तनावर दरख्त बनता है, एक है जो झाड़ी बनती है। जो झाड़ी बनती है उसका भी बड़ा इस्तेमाल है। उसको काट के, वो झाड़ी को, उसको काट के लोग लिटा के, वज़न डाल के, उसे चपटा करके सुखा देते हैं। फिर वो झुग्गियों की दीवारें बनाने के काम आता है। उसको फिर खड़ा कर देते हैं, दोनों तरफ से मिट्टी की लपाई कर देते हैं। वो मिट्टी के लिए रीइंफोर्समेंट का काम करता है। लई से पहले वक्तों में, ये प्लास्टिक वगैरह के आने से पहले, लई से टोकरियाँ बनती थी, फल की टोकरियाँ बनती थी। अब भी लई का बहुत इस्तेमाल है, लेकिन अब रिस्ट्रिक्ट हो गया है चिपबोर्ड बनाने के लिए। पीलू भी चिपबोर्ड बनाने के लिए है। इसके अलावा गोंदी का दरख्त है। छोटी छोटी ऑरेंज कलर की बेरीज लगती हैं, अंदर गोंद गोंद सा होता है, बच्चे बड़े शौक से खाते हैं। उसको तोड़ के फ्रिज में ठंडा करके आप खाएं, बहुत मज़े का होता है। उस दरख्त पे इतना परिंदा आता है। उसके अलावा जो हमारे इलाके के कुछ देसी हैं, उसमें जंगल जलेबी है। अब बकाए पाकिस्तान में लोग जंगल जलेबी नहीं पहचानते हैं, उन्होंने नहीं खाया है, देखा नहीं है, क्योंकि उनके इलाके में नहीं होता है। बेर, जो छोटी वाली बेरी होती है जंगली, बड़ा वाला बेर नहीं, वो तो हाइब्रिड है। लेकिन जो छोटी बेरी होती है उसको हम जंगली बेरी कहते हैं, लेकिन वो देसी बेरी है। उसकी तरह और भी बहुत सारे दरख्त हैं जो हमारे इलाके के देसी हैं, और वो बहुत ज़रूरी होते हैं हमारे लिए। हमें हमारे गार्डन्स में देसी
दरख्तों को, देसी पौधों का लगाना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि जो आपके देसी कीड़े परिंदे और दूसरी मखलूक है उसके लिए वो खुराक देती है, उसके लिए हैबिटाट है, वो उसमें घोंसले बनाते हैं। बहुत सारा ऐसा परिंदा है जो सिर्फ कीकड़ के दरख्त में जाके अपना घोंसला बनाता है। क्यों? क्योंकि उसमें कांटे होते हैं, तो दूसरे जानवर ऊपर चढ़ के उनके अंडे और बच्चों को ख़राब नहीं करें। निज़ाम बनाया हुआ है। तो याद करें कि आपने अपने गार्डन्स में देसी भी लगाने हैं। खूबसूरती के लिए लगाएं, वो वाले दरख्त लगाएं जिसमें बड़ा खूबसूरत फूल आता है, बेलें हैं जिसमें बड़ी खूबसूरती होती है। लेकिन जो आपकी देसी बेलें और देसी दरख्त, देसी पौधे हैं, उनको मत भूलें, उनका ज़रूरी है। इसमें पार्किंसोनिया भी है, कितनी वैरायटीज़ हैं, कभी कभार तो याद भी नहीं रहता है और आजकल तो वो नज़र भी नहीं आते हैं। इसीलिए कराची जैसे शहर में जिसमें हमने जंगली कहकर उखाड़ के उनको फेंक दिया, तो हमारे बहुत सारे परिंदे, बहुत सारी तितलियाँ, बहुत सारे दूसरी मखलूक अब ख़त्म हो गई है। यहाँ पर मेरे गार्डन में आपको देसी वैरायटियाँ बटरफ्लाई की बहुत मिलती हैं जो आपको कराची शहर के अंदर नहीं नज़र आती हैं। क्यों? क्योंकि उनका होस्ट प्लांट ही नहीं है। तो रिमेंबर, आपकी खूबसूरती, आपके शौक़ के साथ साथ जो आपकी देसी मखलूक है उसको आपने सपोर्ट करना है, उसके लिए भी प्लांटेशन करें।